ये नेपाल के इनको इनको बहुत ये बात, ये आप अपना नक्शा लेके चलो, हम भी नक्शेबाजी करेंगे और देखते हैं किसका नक्शा प्रिवेल करेगा। जहां तक बातचीत की बात है, लिपू लेक पर कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ। और दूसरा, आज मैं आपको यह भी कह देता हूं, एक जिम्मेदार, ये बेटी और रोटी ना इन नलायकों को हम कभी बेटी देंगे और ना इनको रोटी देंगे। और तीसरी बात, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। मतलब टीआरपी तथा व्यूज के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितने नीचे तक घटिया से घटिया काम कर सकते हैं। जो भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही पवित्र है, उससे भी ये लोग खराब करने के लिए ऐसे अभिव्यक्ति दे सकते हैं। दोस्तों, ये लोग वही है जो रोड साइड पर एक्टिंग करते हैं और 2 समोसे और 150 रुपए की दिहाड़ी में स्टूडियो में आकर कभी मौसम विभाग के विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो कभी सुरक्षा विभाग के विशेषज्ञ बनते हैं, तो कभी मेरा ये बन जाते हैं। इन लोगों से घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ये लोग खुद के स्टूडियो में कुछ इस तरह से काम करते हैं। अरे भारत का वो इतिहास रहा है कि अगर दुश्मन भी आकर हमारे सामने खड़े हो जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसे अभिनंदन करते हैं। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो दोस्तों को भी दुश्मन बना दे अपने बातों से, जो ये गोदी मीडिया काम करते हैं टीआरपी के लिए। ये क्या बोल रहे थे कि नेपाल को ना रोटी देंगे ना बेटी देंगे। अब बे, तेरे देने से ना देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी किसी के होने से ना होने से किसी के लाइफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं यहीं पर अपने चैनल से कि अगर भारत और चाइना के बीच ट्रेड वार हुआ और हम लोग बाइकआउट किए चाइना का, तो क्या हम लोग मर गए हैं? भारत के लोग जी नहीं रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट के बिना। तो ठीक यही आप सोचो नेपाल के ऊपर भी। अगर नेपाल को आप बाइकआउट करते हो, कुछ नहीं वहां पे एक्सपोर्ट करते हो, तो नेपाल के लोग मरेंगे नहीं। ये बात अपने दिमाग में रख लो। नेपाल के जो तराई क्षेत्र है और मध्य पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भी कृषि किया जाता है और वहां के लोग इतना ज्यादा कैपेबल है कि वहां के पूरे नेपाली को भी पेट पाल सकते हैं कृषि के द्वारा। क्योंकि नेपाल एक कृषि प्रधान देश है, वहां पर जल स्रोत का भी एशिया में सबसे धनी देश में उसका नाम आता है। कुछ भी बोलते रहते हो, बैठ जाना है, 2 समोसे खाना है और कुछ भी बोलना है। नेपाल के साथ हमारा क्या संबंध रहा है, वो चीज अब किस गधे को मैं समझा रहा हूं। तुम समझते हो कि नेपाल मांग कर खाता है और भारत पे डिपेंड है, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि नेपाल कभी भी भारत से ऐसे ही सामान नहीं लेता है। उसके लिए पैसे देता है तब जाकर सामान लेता है। और हेलो, मैं तुम्हें जानकारी दे देना चाहता हूं कि नेपाल के लोग कितना ज्यादा टैक्स पे करते हैं भारत के सिवाय। यहाँ पर 4 रुपया पेट्रोल पर अगर हमारे यहाँ दाम बढ़ जाए तो आग लग जाती है, लोग आंदोलन पर उतर जाते हैं। लेकिन वहीं पर नेपाल पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि नेपाल में जो एक बाइक की प्राइस पड़ती है ना, वहां पे हमारे यहाँ 4 व्हीलर आ जाए, 4 चक्का की गाड़ी हम लोग खरीद सकते हैं जितना में वो लोग सिर्फ बाइक खरीदते हैं। बात करें वहां की 4 चक्का की, जो वो लोग 4 व्हीलर की टैक्स पे करते हैं, वहां से हम लोग साल भर अपने गाड़ी में पेट्रोल डलाकर चलेंगे। बात करते हो नेपाली लोगों से और कंपेयर करने की बात करते हो तुम, वो तो नेपाल का गवर्नमेंट, नेपाल के सरकार निकम्मा है, भ्रष्टाचार है, इसलिए नेपाल अभी तरक्की नहीं कर पा रही है। वरना नेपाल का जितना जनसंख्या कम है, जितना छोटा देश है, वो तो बहुत ही ज्यादा विकसित देश में गिने जाता। उदाहरण के लिए तुम्हारे सामने है ना, सिंगापुर है, जापान है, मलेशिया है, जैसे बहुत ऐसे देश है जो छोटे होते हुए भी भारत के सामने बहुत ही ज्यादा विकसित है। उससे आप नजरे से नजर नहीं मिला सकते हो, इतना ज्यादा विकसित है और इतना आगे के सोच वो लोग रखते हैं। लेकिन नेपाल के कुछ भ्रष्ट नेता के कारण नेपाल आज पीछे रह गया है, वरना तुम ये बात बोलने के लायक नहीं रहते। मुंबई दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें पेलना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम भारत और नेपाल के बॉर्डर के नजदीक जाकर वहां के जनजीवन देखोगे। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। अगर तुम्हें पता हो, अगर न्यूज़ तुम लोग वाकई में देखते होंगे, तो तुम्हें पता होगा कि जब कोरोना में भारत और नेपाल का बॉर्डर बंद हुआ था, तो भारत साइड के जितने भी व्यापारी थे, सबका शटर यानी रूम का भाड़ा तक देने का पैसा की कमाई नहीं हो पा रही थी। ये थी सच्चाई, जो नेपाल के लोग आकर भारत के लोगों को पैसे देकर सामान लेकर जाते हैं,
उसका ये जीता जागता सबूत है। और तुम बात करते हो कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्बिया अधूरा पे बात नहीं होगा। अबे तू है कौन? भारत का तुम प्रधानमंत्री हो या तुम गृह मंत्री हो? अमित शाह तुम ही हो क्या? सिर्फ तुम 2 कौड़ी के एक्टर हो जो 2 समोसे और 150 रुपये के लिए हर एक टीवी चैनल पर एक अपना जॉब का डिस्क्रिप्शन बदल कर आ जाते हो। कभी मौसम विभाग के विशेषज्ञ बन जाते हो, तो कभी सुरक्षा विभाग के विशेषज्ञ बन जाते हो, तो कभी क्या क्या बन जाते हो पता नहीं। तुम्हें याद दिला दूं कि जब चीन लद्दाख पे हमला किया था, वहां पे चढ़ाई किया था, तब तो तुम ये बात बहुत बोल रहे थे कि शांति रूप से हम बात करेंगे, वार्ता के द्वारा दोनों समस्या का सॉल्व होगा। क्यों शांति द्वारा? क्यों तुम वहां पे हल्ला करके बंदूक के द्वारा क्यों नहीं वो सॉल्व कर लिया? क्योंकि चीन तुमसे ज्यादा ताकतवर है और नेपाल तुमसे ताकतवर नहीं है, इसलिए तुम वहां पर अपना धाक दिखाते हो और चीन के आगे शांतिपूर्ण वार्ता करना चाहते हो तुम लोग। बेटा तुम ना तो राष्ट्र अध्यक्ष हो, ना तो पीएम हो, ना तो सीएम हो, तो औकात में रहा करो। सिर्फ टीआरपी के लिए आकर स्टूडियो में जो बकबक करते हो, उससे भारत और नेपाल का रिलेशन खराब होता है। ये बात समझो तुम, ठीक ना? और मैं नेपाल और भारत के तमाम दोस्तों से जो अभी मेरा ये वीडियो देख रहा है, उन सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे 2 कौड़ी के एक्टर्स की बात मानकर आप लोग सीरियसली में भारत और नेपाल का जो द्वंद्व है, जो इशू है, उसे इस ग्राउंड रियलिटी पे समझने का कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि ये लोग सिर्फ टीआरपी के लिए इस तरीके से एक बंद कमरे में करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है।